हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग सभी को ब्राइट फ्यूचर लाइव में। साथियों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे खाद उर्वरक से 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिनमें से कुछ टेक्निकल इशू के कारण हम लोग मात्र 15 क्वेश्चन डिस्कस कर पाए थे। तो आज की क्लास में हम लोग 60 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद 25 क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस सेट के रूप में देखेंगे। उसके बाद 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाती है इस टॉपिक से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का कि जैव उर्वरक क्या होती है। तो जैव उर्वरक सूक्ष्म जीव उप उर्वरक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अब जैव उर्वरक का निर्माण कैसे होती है, तो जीवाणु, कवक और शैवाल से इसका निर्माण होती है। अगला क्वेश्चन है राइजोबियम किस फसल के लिए उपयोगी होती है। तो राइजोबियम दलहनी फसल के लिए उपयोगी होती है। दलहनी फसल को हम लोग फलेदार फसल भी कहते हैं। तो कौन कौन सी फसल के लिए उपयोगी होती है, जैसे कि सोयाबीन हो गया, मूंग हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, मूंगफली हो गया। अगला क्वेश्चन है राइजोबियम किसे स्थिर करता है। तो राइजोबियम एक प्रकार की जीवाणु है जो फलेदार पौधे के जड़ों में पाए जाते हैं और फलेदार पौधे के जड़ों में नाइट्रोजन को स्थिर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलकर पौधा को प्रदान करती है, जिससे पौधा पोषण प्राप्त करती है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है नील हरित शैवाल जिसे BGA बोलते हैं, मुख्यतः किस फसल में उपयोगी होती है। तो नील हरित शैवाल धान फसल में उपयोगी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन जैव उर्वरक नहीं है। तो जैव उर्वरक कौन कौन सी है। तो राइजोबियम है, अजोटोबैक्टर है, अजोस्पिरिलम है और नील हरित शैवाल है। तो यूरिया नहीं है। तो यूरिया इसका सही आंसर हो जाती है, क्योंकि यूरिया नाइट्रोजन युक्त रासायनिक उर्वरक है। अगला क्वेश्चन है जैव उर्वरक का मुख्य लाभ क्या होती है। तो जैव उर्वरक का मुख्य लाभ होती है जैसे कि पर्यावरण के अनुकूल खेती को बढ़ावा देना। जैव उर्वरक या खेती में कम लागत वाला एक अच्छा विकल्प है। तो ऑप्शन नंबर कौन कौन सी सही जाता है, यानी कि कम लागत वाला एक अच्छा विकल्प है, पर्यावरण के अनुकूल या बढ़ावा देता है, मिट्टी की उर्वरता को या क्या करता है तो बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है अजोटोबैक्टर का उपयोग मुख्यतः किस फसल में होती है। तो अजोटोबैक्टर का उपयोग गैर दलहनी फसल में होती है, यानी दलहनी फसल को छोड़कर सभी प्रकार के फसल के लिए उपयोग मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि अजोटोबैक्टर का उपयोग किस फसल में होती है। तो गैर दलहनी फसल, यानी कि दलहनी फसल को छोड़कर सभी फसल में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जैव उर्वरक किस तत्व की उपलब्धता को बढ़ाते हैं। तो जैव उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की उपलब्धता को बढ़ाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कीटनाशक का प्रयोग किसके लिए होती है। तो कीटनाशक का प्रयोग कीट मारने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन कीटनाशक है। तो DDT एक प्रकार की कीटनाशक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाती है। DDT का पूर्ण नाम जो है वह क्या है। तो DDT का पूर्ण नाम डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है DDT पर प्रतिबंध का मुख्य कारण क्या था। तो इसका प्रतिबंध करने का मुख्य कारण यही था क्योंकि यह पर्यावरण या स्वास्थ्य पर हानिकारक था। ठीक है, इसका प्रतिबंध कब लगाया गया था। तो 1972 में लगाया गया था। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक किससे संबंधित है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक जो है वह किससे संबंधित है। तो वह कीटनाशक DDT से संबंधित है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। इस पुस्तक का लेखक कौन है। तो इस पुस्तक का लेखक राहेल कार्सन है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। प्रकाशित कब किया गया था इस पुस्तक को। तो 1962 में प्रकाशित किया गया था। साइलेंट स्प्रिंग की लेखक कौन है, यानी कि साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक जो है उसका लेखिका कौन है। तो अभी हम लोग डिस्कस किए राहेल कार्सन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग किससे प्रभावित करता है, यानी कि कीटनाशक को हम लोग अत्यधिक उपयोग करेंगे तो वह किसको प्रभावित करेगा। तो जैव विविधता को, मानव स्वास्थ्य को, खाद्य श्रृंखला को, तो सभी को प्रभावित करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का मालाथियोन किस प्रकार का कीटनाशक है। तो मालाथियोन और
ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का, कीटनाशकों का जैव आवर्धन होती है। तो कीटनाशकों का जैव आवर्धन जल और स्थलीय खाद्य श्रृंखला में होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है BHC का दूसरा नाम क्या है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि BHC का फुल फॉर्म क्या होती है। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड होती है। इसका दूसरा नाम होती है गैमेक्सिन लिंडेन होती है, तो ऑप्शन नंबर लिंडेन के साथ इसका सही आंसर हो जाती है। BHC को हम लोग 666 के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका रासायनिक सूत्र C6H6Cl6 होती है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कीटनाशक किस प्रदूषण के कारण बनते हैं। तो कीटनाशक किस प्रदूषण के कारण बनते हैं। तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मिट्टी प्रदूषण, इन सभी के प्रदूषण से बनते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है सुरक्षित खेती के लिए उपयुक्त है। तो सुरक्षित खेती के लिए जैव उर्वरक और सीमित कीटनाशक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अब हम लोग 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं 40 क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन है यूरिया मिट्टी में सबसे पहले किस रूप में परिवर्तित होती है। तो यूरिया मिट्टी में सबसे पहले अमोनियम के रूप में परिवर्तित होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। और इसका फॉर्मूला क्या होती है। तो NH4 होती है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूरिया मिट्टी में सबसे पहले किस रूप में परिवर्तित होती है। तो अमोनियम के रूप में परिवर्तित होती है, और अंत में किस रूप में परिवर्तित होती है। तो अंत में नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित होती है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यूरिया के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी का pH मान क्या होती है। तो यूरिया के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी का pH मान कम हो जाती है, यानी घट जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। जब यूरिया के अधिक प्रयोग से मिट्टी का pH मान घट जाती है, तो वह कैसे हो जाती है। तो वह अम्लीय हो जाती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन धीमी गति से कार्य करने वाला नाइट्रोजन उर्वरक है। तो धीमी गति से कार्य करने वाला नाइट्रोजन उर्वरक जो है वह कौन है। तो यूरिया फॉर्मल्डिहाइड है, तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं डी के साथ इसका सही आंसर हो जाती है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड होना चाहिए था। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, यूरिया के दाने का रंग समानत होती है। तो यूरिया का दाने का रंग जो होती है वह सफ़ेद कलर की होती है, आप लोग देखे होंगे। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन की कमी का पहला लक्षण दिखाई देती है। तो नाइट्रोजन की कमी का पहला लक्षण जो दिखाई देती है वह पुरानी पत्तियों में दिखाई देती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। जब नाइट्रोजन की कमी होती है तो पुरानी पत्तियों समय से पहले पीली होकर गिरने लगती है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फास्फोरस की कमी से पौधों में क्या होती है। तो फास्फोरस की कमी से पौधों में पत्तियां जो होती है वह लाल हो जाती है, या तो फिर पत्तियां बैंगनी कलर की हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। या तो ऑप्शन में ये भी रहता कि गहरी हरी हो जाती है, तो वो भी सही होता। अगला क्वेश्चन है पोटेशियम की अधिकता से क्या प्रभाव पड़ती है। यानी कि पोटेशियम की मात्रा जब अधिक हो जाती है तब क्या प्रभाव पड़ती है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की अवशोषण होती है, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम घट जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन फास्फेट उर्वरक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन सा फास्फेट उर्वरक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि सुपर फास्फेट जो है वह क्या है, फास्फेट उर्वरक है। और यदि हम लोग बात करेंगे दूसरा नंबर में तो डाई अमोनियम फास्फेट, तीसरा नंबर में सिंगल सुपर फास्फेट, चौथा नंबर में मोनो अमोनियम फास्फेट, पाँचवा नंबर में ट्रिपल सुपर फास्फेट, छठा नंबर में अमोनियम पॉलीफास्फेट, सातवां नंबर में रॉक फास्फेट। तो ये सब क्या है, फॉस्फेट उर्वरक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है MOP का पूर्ण रूप क्या है। तो हम लोग डिस्कस किए थे कि MOP को म्यूरेट ऑफ पोटास कहते हैं, ठीक है, म्यूरेट ऑफ पोटास। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। और म्यूरेट ऑफ पोटास को हम लोग पोटेशियम क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं, तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का कि NPK का अनुशूलित प्रयोग किससे प्रभावित करता है। तो N से नाइट्रोजन, P से फास्फोरस, K से पोटेशियम का यदि हम लोग असंतुलित प्रयोग करते हैं तब यह किसको प्रभावित करता है।
तो यह उपजाऊ क्षमता को कम कर देती है, ठीक है, मिट्टी को खराब कर देती है और पर्यावरण में जल स्रोत को प्रदूषित करती है। तो इसका आंसर सभी के साथ सही हो जाती है। अगर राइजोबियम किस स्थान पर रहता है, तो जड़ ग्रंथियों में रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। जो स्पिरिलम मुख्यतः किसके साथ सहजीवी होते हैं, तो वह अनाज के साथ सहजीवी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फास्फेट घुलनशील जैव उर्वरक है, तो वह पीएसबी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अब पीएसबी का फुल फॉर्म क्या होती है, तो फास्फेट घुलनशील बैक्टीरिया होती है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का, जैव उर्वरकों का प्रभाव होती है। तो जैव उर्वरक का प्रभाव जो होती है वह धीरे धीरे होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। जैव उर्वरक का प्रभाव मिट्टी पर धीरे धीरे होती है। अगला क्वेश्चन है, जैव उर्वरक किससे नहीं बढ़ाते हैं। तो जैव उर्वरक यानी कि ये तत्काल उपज को नहीं बढ़ाते हैं, उसके बाद सभी को बढ़ाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, डीडीटी किस प्रकार का कीटनाशक है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि डीडीटी किस प्रकार का कीटनाशक है, तो ऑर्गेनोक्लोरीन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, जैव आवर्धन सबसे अधिक होती है। तो जैव आवर्धन सबसे अधिक शीर्ष उपभोक्ता में होती है और सबसे कम प्रथम स्तर पर होती है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मालाथियोन का प्रयोग मुख्यतः होती है। तो मालाथियोन का प्रयोग मुख्य रूप से मच्छर नियंत्रण में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संपर्क कीटनाशक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संपर्क कीटनाशक है, तो वह डीडीटी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, कीटनाशकों का सबसे अधिक दुष्प्रभाव किस पर पड़ता है। तो कीटनाशकों का सबसे अधिक दुष्प्रभाव पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। अब देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन है कि यूरिया मिट्टी में किस एंजाइम की सहायता से टूटता है। तो यूरिया मिट्टी में यूरेज एंजाइम की सहायता से टूटता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन की अधिकता से पौधों में क्या होती है। तो नाइट्रोजन की अधिकता से पौधों में अत्यधिक हरियाली होती है और फल और फूल में कमी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नाइट्रोजन का गैर उर्वरक स्रोत है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन नाइट्रोजन का गैर उर्वरक स्रोत है, तो वह नाइट्रोजन गैस है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, यूरिया का सर्वाधिक नुकसान किस स्थिति में होती है। तो यूरिया की सर्वाधिक सबसे ज़्यादा नुकसान जो होती है वह जल भराव में होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन की कमी से पौधे का रंग क्या होती है। तो नाइट्रोजन की कमी से पौधे में पत्ती की रंग जो होती है वह पीला हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पोटास उर्वरक है। तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि म्यूरेट ऑफ पोटास को मोप कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो MOP इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, फास्फोरस का मुख्य कार्य क्या होती है। तो फास्फोरस का मुख्य कार्य होती है हरित लवक का निर्माण करना, बिल्कुल सही। ऊर्जा का संचरण करना, बिल्कुल सही। कोशिका विभाजन करना, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन त्वरित प्रभाव वाला उर्वरक है। तो त्वरित प्रभाव वाला उर्वरक जो है वह कौन सी है, तो वह यूरिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, NPK जिसका रेशियो दिया गया है 12, 32, 16। N से नाइट्रोजन, P से फास्फोरस, K से पोटेशियम। तो यह क्या दर्शाता है, तो पोषक तत्व का प्रतिशत दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम की कमी से पत्तियों में क्या होती है। तो पोटेशियम की कमी से पत्तियों में किनारों से जलन होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाती है। क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिर करने वाला एंजाइम कौन सी है।
तो नाइट्रोजन स्थिर करने वाला एंजाइम नाइट्रोजिनेज है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मुक्तजीवी नाइट्रोजन स्थिर कारक है? तो अजोटोबैक्टर है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 33 नंबर का, पीएसबी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो पीएसबी का फुल फॉर्म जो होती है वो होती है फास्फेट घुलनशील जीवाणु। इसका उपयोग करते हैं अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील फास्फोरस में बदलने के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, जैव उर्वरक का प्रभाव सबसे अधिक किसमें दिखाई देती है? तो जैव उर्वरक का प्रभाव सबसे अधिक मिट्टी स्वास्थ्य में दिखाई देती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सहजीवी जैव उर्वरक है? तो राइजोबियम, अजोला एनाबिना और माइकोराजा, ये सब क्या है? तो सहजीवी जैव उर्वरक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशक किसे प्रभावित करता है? तो ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशक तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रतिबंधित या सीमित कीटनाशक है? तो वह डीडीटी है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, कीटनाशक सबसे पहले किस स्तर पर प्रवेश करते हैं? तो सबसे पहले उत्पादक स्तर पर प्रवेश करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अब उत्पादक कौन सा होती है? तो पौधे सब होता है। अगला क्वेश्चन है, जैव आवर्धन का कारण क्या होती है? तो जैव आवर्धन का कारण होती है वसा में घुलनशीलता, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर का, सुरक्षित कीट नियंत्रण का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो वह है आईपीएम, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। आईपीएम का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। जो आप लोग के लिए यूजफुल रही होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो कल की क्लास में हम लोग 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो भी यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूरिया किस प्रकार का उर्वरक है? तो यूरिया नाइट्रोजन युक्त रासायनिक उर्वरक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। यूरिया में कितना परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है? तो 46% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यूरिया की रासायनिक सूत्र CH4N2O होती है। इसे एक और तरीके से हम लोग लिख सकते हैं CONH2 के रूप में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। और इसे हम लोग कार्बामाइड के नाम से जानते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है तो 46% होती है। अगला क्वेश्चन है, यूरिया का अत्यधिक प्रयोग किसे प्रभावित करती है? तो यूरिया की अत्यधिक प्रयोग होने से मिट्टी की उर्वरता को खत्म कर देती है, मिट्टी को अम्लीय बना देती है और जल को प्रदूषित करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, यूरिया का निर्माण मुख्यतः किससे किया जाता है? तो यूरिया का निर्माण अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाती है। अमोनिया का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, तो अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होती है। अगला क्वेश्चन है, यूरिया पौधों को मुख्य रूप से क्या प्रदान करती है? तो यूरिया पौधों को मुख्य रूप से नाइट्रोजन को प्रदान करती है, जो क्लोरोफिल को बढ़ाकर पत्तियों का विकास करती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, यूरिया किस तापमान पर अधिक प्रभावी होती है? यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूरिया किस तापमान पर कम प्रभावी होती है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, यूरिया की अत्यधिक प्रयोग किस गैस के उत्सर्जन को बढ़ाता है? तो यूरिया की अत्यधिक प्रयोग होने से ग्रीन हाउस गैस नाइट्रस ऑक्साइड को बढ़ाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, NPK में N का अर्थ क्या है? तो NPK जो है एक प्रकार का उर्वरक है, ठीक है। तो NPK में N का अर्थ क्या है? तो N नाइट्रोजन है, P क्या है? फास्फोरस है, और K क्या है? तो पोटेशियम है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर जो होगा सो ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, NPK में P
पौधे के किस भाग के विकास में सहायक होती है? तो सबसे पहले हम लोग अभी डिस्कस किए कि NPK जो है सो एक प्रकार का मिश्रित उर्वरक है। N के मतलब नाइट्रोजन होता है, P के मतलब फास्फोरस होता है और K के मतलब पोटेशियम होता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि P पौधे के किस भाग के विकास में सहायक होती है? तो P पोटेशियम होती है। तो जड़ को मजबूत करता है, पौधे की जड़ भाग को मजबूत करता है, पानी की संतुलन करता है और बीमारियों से बचाने में मदद करता है। ठीक है, बीमारियों से बचाने में मदद करता है। तो जड़ को मजबूत करता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। यदि पूछेगा कि NPK में P पौधे के किस भाग को सहायक करती है, तो P जो होती है वह भी जड़ को मजबूत करती है, फूल को उत्पादन करने में सहायक होती है और फल लगने में सहायक होती है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और नाइट्रोजन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि यह पत्तियों को वृद्धि करती है। अगला क्वेश्चन है NPK में K का मुख्य कार्य क्या होती है? तो अभी हम लोग डिस्कस किए कि NPK में K जो होती है वह पोटेशियम होती है। इसका कार्य क्या होती है? तो ऑप्शन देख सकते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता। अभी हम लोग बात किए थे कि बीमारियों से बचाने में मदद करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 10:26:26 में संख्या दर्शाती है। तो यह नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का अनुपात दर्शाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का, संतुलित उर्वरक का अर्थ क्या होती है? तो संतुलित उर्वरक का अर्थ होती है सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपयोग होना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है पोटेशियम की कमी से क्या होती है? तो पोटेशियम की कमी से अभी हम लोग क्या बात किए थे कि जैसे कि जड़ की मजबूत करना किसका कार्य होती है? पोटेशियम का। पोटेशियम की कमी हो जाती है तो क्या हो जाएगा? अधिक जड़ कमजोर पड़ जाएगी, उसके बाद क्या होगा? फसल गिरने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जैसे कि फसल गिरना। तो पोटेशियम की कमी से क्या होती है? तो फसल गिरना और जड़ कमजोर होना, दोनों इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन मिश्रित उर्वरक है? तो हम लोग बात किए कि NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम क्या है? तो मिश्रित उर्वरक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है।